हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एज ऑफ कोड। सो ये जो वीडियो है ये पार्ट टू है हमारे वेब पेज का। जो मैं प्रोजेक्ट अभी आपको करवा रही हूँ उसका पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो देख कर आएँ, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। सो मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ कि ये मैं क्या एक वेब पेज बनवा रही थी। यहाँ पर हम लोगों ने सिमेंटिक्स के जैसे भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे यूज़ करके एक वेब पेज बना रहे थे हम लोग। यहाँ पर पहले हमने हेडर टैग का यूज़ किया था, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाला था, फ़ोन नंबर ऑफ ईमेल। देन फिर हमने नेव टैग का यूज़ करके यहाँ पे नेविगेशन लिंक्स बनाए थे, जिससे कि हम सेम इन पेजेस पर रिडायरेक्ट हो सकें। और हमने यहाँ पे एक सिंगल पेज यूज़ किया था और उसी सिंगल पेज पे हम रिडायरेक्ट करवा रहे हैं बार बार। जैसे कि अबाउट पर क्लिक करेंगे तो ये अबाउट पे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक इमेज लगाई थी और इमेज के बाद हमने अबाउट का कंटेंट यहाँ पर लिख लिया था। अभी हमारे पास बचा हुआ है सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में हम लोग फॉर्म भी बनाएंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने सेंटर टैग में सर्विसेज को लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ, मैं इनकी जो सर्विसेज हैं हमारे वेब पेज की वो एक डिस्क्रिप्शन सॉरी लिस्ट में दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब लेक्चर लिया था लिस्ट का, तो मैंने उसमें 3 तरीके के आपको लिस्ट सिखाए थे। सबसे पहले था ऑर्डर लिस्ट, सेकंड था अनऑर्डर लिस्ट और तीसरा था डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करना चाहूँगी कि क्योंकि वो मुझे थोड़ा यहाँ पर सही लग रहा है, क्योंकि मैं पहले एक सर्विस बताना चाहूँगी कि ये वेब पेज, ये सर्विस मतलब ये बिज़नेस ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, और फिर उस सर्विस का भी मैं थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि उस सर्विस में क्या-क्या इंक्लूडेड है। तो चलते हैं, मैं यहाँ पर डीएल का यूज़ करती हूँ। अब इसमें मैं एक डीटी का यूज़ करती हूँ, जिसमें कि मैं उस सर्विस का नेम लिखूँगी। तो यहाँ पर चलिए सर्विस 1 लिख लेती हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए मैं डीडी का यूज़ करती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन ले लेती हूँ 10 वर्ड्स का, ये मैंने ले लिया है और मैं आपको वेब पेज पे चल के दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये कुछ ऐसा आपको शो हो रहा है। और चलिए एक और हम यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिया डीटी। अब डीटी में मैंने यहाँ पे लिखा सर्विस 2। उस सर्विस 2 के बाद मैं यहाँ पे डीडी लिखूँगी डिस्क्रिप्शन के लिए। और मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर कुछ 30 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया, सेव कर लिया और ब्राउज़र पर चल के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा शो हो रहा है। सही लग रहा है ना? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सर्विसेज रेडी हो गया है। सर्विसेज के बाद जो है हमको बनाना है एक कॉन्टैक्ट अस के लिए फॉर्म। तो ये मैंने कॉन्टैक्ट अस के लिए सेक्शन ले लिया है। इसमें मैं H1 टैग में सबसे पहले मैं सेंटर टैग लूँगी और सेंटर टैग के अंदर मैं इसको लाऊँगी, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा वेबसाइट में सेंटर टैग में जब भी आप चीज़ें लिखते हैं। मतलब क्योंकि अभी इसमें सीएसएस नहीं है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सिर्फ सेंटर टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सेंटर टैग में H1 लगाती हूँ और उसमें लिखती हूँ कॉन्टैक्ट अस। बेसिकली जो कॉन्टैक्ट अस पेज जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर किसी क्लाइंट की या कोई भी एक पर्सन है, उस पर्सन ने उस वेबसाइट को विज़िट किया है और उसकी कोई भी क्वेरी है, वो कॉन्टैक्ट करना चाहता है, उनकी किसी सर्विस को यूज़ करना चाहता है या इंटरेस्टेड है उनकी किसी भी सर्विस में, तो वो उसको ईज़िली कॉन्टैक्ट कर पाए। तो इसलिए क्या होता है कि कॉन्टैक्ट अस में हम फॉर्म बनाते हैं। उस फॉर्म में हम लोग यूज़र से उसका नेम, ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, जिससे कि जो जब वो डेटा बिज़नेस ओनर के पास पहुँचे या बिज़नेस वालों के पास पहुँचे, तो देन वो सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुँचे, तो वो उनको कॉन्टैक्ट कर पाएँ। और इसमें हम एक और भी करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन टाइप का एक उनको ऑप्शन देते हैं, जिसमें कि क्लाइंट अपनी कोई भी उसकी क्वेरी है या वो कोई भी कुछ पूछना चाहता है या कुछ कहना चाहता है या कोई फीडबैक देना चाहता है, तो वो डायरेक्ट दे सकता है यहाँ से। सो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास ईज़िली पहुँचे। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसी सेंटर टैग के अंदर एक फॉर्म लूँगी और इस फॉर्म में हम लोग कुछ-कुछ चीज़ें लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्म ले लिया। इस फॉर्म में मैं लेबल टैग का यूज़ करूँगी और इस लेबल में मैं लिखूँगी नेम, जिससे कि नेम अपना एंटर कर पाए, जिससे पता चल पाए सर्विस प्रोवाइडर को कि ये क्वेरी जो है या फिर ये कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है, उनका नेम वगैरह पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तो टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में हम लेते हैं लेबल लेते हैं और इस लेबल में हम लोग ईमेल को लेते हैं कि उस पर्सन के ईमेल से भी हम कॉन्टैक्ट कर पाएँ। अब यहाँ पर हम इनपुट लेंगे। अगर हम इनपुट यहाँ पर लेंगे तो इनपुट यहाँ पर आएगा ईमेल, टेक्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि ईमेल में तो ईमेल ही रहता है। इनपुट
टाइप उसका, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको लेक्चर में जो हमारा फॉर्म का लेक्चर था, उसमें मैंने आपको सारे तरीके के इनपुट्स के बारे में बता के रखा हुआ है। तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, वैसे तो मैं यहाँ पर समझा ही रही हूँ, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है फॉर्म वाला, तो प्लीज़ आप विज़िट करें उस वीडियो को और फिर यहाँ पर आएँ, फिर से ये देखें प्रोजेक्ट। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे एक और लेवल लेती हूँ और इस लेवल में मैं लिखती हूँ नंबर, क्योंकि आप जो भी क्लाइंट सॉरी जो क्लाइंट है उसके नंबर से भी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर लेंगे फ़ोन नंबर, ये ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग लेबल ले लिया है। अब यहाँ पर हम लोग इनपुट लेंगे। इनपुट में यहाँ पर टेक्स्ट के प्लेस पे नंबर आएगा और यहाँ पर जो लेवल 4 है इसमें नंबर नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख दिया। यहाँ पर नंबर आएगा। सेव करते हैं और हम चलते हैं कि ये कैसा शो हो रहा है हमारे वेब पेज पर। तो आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है जो हमारे इनपुट है, और जो लेवल है तो वो ऐसे शो हो रहे हैं। अगर आपको इनको एक लाइन में शो नहीं करना है, वन बाय वन शो करना है, तो आप इनको डिव में रख के कर सकते हैं, जिससे कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बन जाएंगे और एक के नीचे एक आते रहेंगे। सो चलिए हम लोग इनको एक के नीचे एक बनाने के लिए यहाँ पर डिव का यूज़ कर लेते हैं। आपका एक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया होगा आई थिंक, ब्लॉक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का और इनलाइन एलिमेंट्स का। अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो अभी तक, तो प्लीज़ जाके आप ये विज़िट कर लें। अभी मैं इसको भी एक डिव में डाल देती हूँ, जिससे कि ये ब्लॉक एलिमेंट बन जाए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये नीचे एक आ गए हैं। अभी चलिए ये तो हो गया। अगर अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कोई भी यूज़र जो है वो वेबसाइट को विज़िट करे और वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो मैं यहाँ पे एक और लेबल लूँगी और उस लेबल में लिखूँगी मैं सजेशन बॉक्स, या फिर कुछ भी सजेशन लिख देती हूँ। सजेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आके मैं यहाँ पे इनपुट दे देती हूँ इसको। सॉरी, यहाँ पे इनपुट नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस जितना बड़ा एक टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं यूज़र से, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया ले लिया है और यहाँ पे मैं आपको देखती हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो गया है, और इस बॉक्स का मतलब कोई यूज़र जो है वो कितना भी इसमें टेक्स्ट दे सकता है। अगर अगर मैं इसका साइज़ छोटा करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे रोज़ और कॉलम इसके छोटे करने पड़ेंगे। रोज़ और कॉलम को मैंने छोटा-छोटा कर दिया। अब देखिए इसमें से रोज़ और कॉलम को मैं रिमूव कर देती हूँ, तो वो सेम साइज़ का हो जाएगा इनके जैसा। ये हो गया है। अभी हमारा कॉन्टैक्ट इसका फॉर्म भी जनरेट हो गया है, यहाँ पे हमने कर लिया है। अभी उससे ज़्यादा सुंदर तो वो नहीं हो सकता है। बाकी हाँ, इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ये जो पूरा फॉर्म है, इस पूरे फॉर्म को मैं एक फील्ड सेट टैग के अंदर लिख सकती हूँ। मैं यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी, यहाँ पे फील्ड सेट टैग का मैं यूज़ करूँगी और इस फील्ड सेट टैग के अंदर मैं ये सब कुछ डालूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि बॉक्स जनरेट हो गया है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट अस इस बॉक्स के बाहर आए, तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं इस H1 के बाद मैं ये फील्ड सेट टैग को लिखूँगी यहाँ पे, और ये क्लोज़ वाला रिमूव करूँगी, यहाँ से सेव करूँगी और चलते हैं ब्राउज़र पर कि ये कैसा शो हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए हमारा ये भी हो गया है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी रेडी हो गया है। अब बारी आती है हमारे फुटर की। अभी जो है मेन टैग के बाहर हम फुटर का यूज़ करेंगे। बेसिकली जो फुटर होता है उसमें भी नेव लिंक्स ही आते हैं, जो कि हमारे टॉप पर दिए रहते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, लाइक कॉपीराइट आता है, और आपका जैसे कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी है जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर की, तो वो भी उसमें आती है। ऐसा हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि कुछ लिंक्स डाल देते हैं ऊपर से इसमें, लाइक कि ये वाली डाल देते हैं, अबाउट सर्विसेज और कॉन्टैक्ट वाली। ये मैंने यहाँ पे फुटर में पेस्ट कर दिए हैं। ये हो गया। और फिर लाइक यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कॉपीराइट वाला भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वेब पेज पर कैसा दिख रहा है। ये ऐसा है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक BR टैग लगाती हूँ। उस BR टैग के बाद मैं यहाँ पर ऐसे कॉपीराइट लगाते हैं ना,
लाइक कॉपीराइट, कॉपीराइट एट द रेट, सॉरी एट द रेट पहले आता है। अब लाइक कोई भी एक रैंडम ईयर जैसे वो होता है, फिर उस एक्स वाई जेड उसका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका नेम सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं, ये कैसा दिख रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सिर्फ़ एचटीएमएल से हमने एक वेब पेज रेडी कर लिया है। सो आप लोग भी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको खुद से बना के देखें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम एचटीएमएल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एचटीएमएल तो हमेशा यूज़ होगा, आप चाहे सीएसएस यूज़ करो, चाहे जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, एचटीएमएल तो आपको यूज़ करना ही करना है। सो ये जो है वो हमारा रेडी हो चुका है वेब पेज, और मैं आप सबसे भी कहूँगी कि आप भी इसको ट्राई करें, और इसको ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कर लिया है। जो भी पर्सन इसको करते जाए, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि उन्होंने ये वेब पेज रेडी कर लिया है। सो अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हों तो उनको लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और जो भी पर्सन कोडिंग पढ़ना चाहता है उनको हमारे वीडियोस शेयर भी करें। सो आज के लिए इतना ही था। आज के वीडियो में मैं और भी अच्छे-अच्छे आपके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगी एचटीएमएल के, और उसके बाद सीएसएस भी लेके आऊँगी, और ऐसे-ऐसे करके हम आगे करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।